हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming that not one person cannot hold more than one position। इसमें हमें गिवन है कि 8 पर्सन्स की एक कमेटी है जिसमें से कि हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमें सिलेक्ट करना है और हमें ये मान के चलना है कि कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, या तो वो चेयरमैन बनेगा या वो वाइस चेयरमैन बनेगा। हमें दो पोजीशंस चाहिए, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमें कितने गिवन है, एन हमारा कितना है इसमें 8। पोजीशंस कितनी सिलेक्ट करनी है 2, तो आर इसमें हमारा कितना आ गया 2। तो डायरेक्टली हम इसमें परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे 8p2। अब फैक्टोरियल का फॉर्मूला हमारा क्या हुआ करता था, NPR हमारा क्या होता था, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारा होता था फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। इसमें हमारा n है 8, तो 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 इजिकल्स टू 6 फैक्टोरियल। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पर आकर हम रुक जाएंगे क्योंकि वो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 इंटू 7 इजिकल्स टू 56। 56 वेज हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करने के 8 पर्सन की कमेटी में से, अगर एक पर्सन एक ही पोजीशन होल्ड करेगा तो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 8 पर्सन की एक कमेटी थी जिसमें से कि हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना था। तो इसमें एन हमारा गिवन है 8 एंड आर हमारा गिवन है इसमें 2। हमने इसमें डायरेक्टली परमुटेशन का फॉर्मूला निकाला और हमारा आंसर आ गया 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि हमें कंडीशन गिवन है और हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है फैक्टोरियल का परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो पहले मैं इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करके देखूंगी, तो उसके बाद देखते हैं हमारा सॉल्व होता है या नहीं होता। अब देखिए, जब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो मेरा ऊपर क्या आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, अपोन में क्या आएगा n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, अपोन में अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो n फैक्टोरियल अपोन में n माइनस 4 फैक्टोरियल। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और इजिकल्स टू में हमारा क्या है 1 अपोन में 9। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 4 फैक्टोरियल, अपोन में n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, इतना आ गया इजिकल्स टू 1 अपोन में 9। अब मैं अगर देखूं तो मेरा न्यूमरेटर एंड दोनों ही डिनोमिनेटर में n माइनस 4 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपोन में n फैक्टोरियल 1 अपोन में 9। अब मैं इसको यहाँ तक ले जा सकती हूँ, हाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल को अगर मैं 1 लेस करूँगी तो n माइनस 2 हो जाएगा, बट इसमें अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। तो ये जो है मेरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपोन में 9 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई 9। यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट हैं जिसमें कि हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है। अब इसमें भी मेरे को वही परमुटेशन का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी क्योंकि मुझे और कुछ इसमें नहीं समझ में आ रहा। मुझे 5PR दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे इसी तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करूं। तो परमुटेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 5 फैक्टोरियल अपोन में आएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इजिकल्स टू 2, और मैं इसमें भी यही अप्लाई करूंगी 2 इंटू 6 फैक्टोरियल मल्ट अपोन में 6 माइनस ब्रैकेट में आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये मेरा है। मैंने वही फॉर्मूला इसमें सिंपली अप्लाई किया है। अब मैं इसे खोलना शुरू करूंगी। अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब आप अगर इधर देखें तो मैं अगर 6 को 5 तक ले जाऊं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मैंने इसे कर दिया। अब नीचे में जब ब्रैकेट ओपन करूंगी तो 6 माइनस आर, और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल मैं दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 1 अपोन में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इजिकल्स टू 2 इंटू 6 अपोन में 6 प्लस 1, ये कितना आ गया मेरा 7 माइनस आर फैक्टोरियल।
अब देखिए मुझे नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करना है। अब अगर मैं इसमें एक माइनस माइनस इसको एक्सपेंड करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस आर माइनस 1, तो मतलब क्या आ जाएगा 4 माइनस आर, बट यहाँ पे है मेरे पास 7। अब 7 मतलब कि एक कम हो रहा है, तो मैं अगर इसको कम करते जाऊं तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज रहने दूंगी, और मैं इस साइड 7 माइनस आर देन 6 माइनस आर, एक एक कम करते जाएंगे ना, 6 माइनस आर एंड देन 5 माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। अब मेरे पास जब 5 माइनस आर फैक्टोरियल आ गया तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर आया मेरे पास 1/1 12, एंड ये आ गया 7 माइनस आर 6 माइनस आर। अब आप इस पोर्शन को इधर देखिए, तो मैं इस जो ये डिनोमिनेटर में था मैं इसे इधर ले जा सकती हूँ, तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 12 हो गया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो अंदर मेरे पास आ जाएगा 7 6 42, 7 की मल्टीप्लाई इससे हुई -7, अब इससे हुई तो -6 आर, एंड जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब मैं इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख देती हूँ, आर स्क्वायर 7 प्लस 6 13 आर प्लस 42, एंड ये इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, ये -12 है। अब मैं इसको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक में जब लिखूंगी तो -13 आर प्लस 30, ये मेरे लिए क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर्स जब हम बनाएंगे तो हमारे पास 5 3 2 आएंगे, तो उनमें से हम किन को कंबाइन करें, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर -10 आर, ये आपको ऑलरेडी आता है सॉल्व करना, तो मैं इतना डिटेल में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको नहीं बता रही। तो आर कॉमन लिया तो आर -10 आ गया, यहाँ पे हम -3 कॉमन लेंगे तो आर -10 आ गया। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, आर -10 एंड आर -3, जो कि दोनों ही इक्वल्स टू 0 है। तो आर की वैल्यू हमारे पास एक 10 आ गई, एक 3 आ गई। बट अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर मैं आर की वैल्यू 10 लेती हूँ तो क्या होगा, मेरी एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 5 या मैक्सिमम 6 तक गिवन है। तो आर की वैल्यू कभी भी एन की वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हम 10 को नहीं ले सकते, 3 ही लेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा एन से स्मॉलर होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसमें हमने डायरेक्टली परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, देन हमारी क्वाड्रेटिक बनी, उसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप से अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। अब इसके सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं है, बाकी सारा सेम है, और हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इतना क्वेश्चन मैंने सेम रखा, मैंने वही किया इसमें, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इसी तरीके से हमने इस साइड अप्लाई किया, 2 हटाते रहेंगे हम हर इक्वेशन में से, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अगेन मैंने इसको एक्सपेंड किया था, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल बचा, और इस साइड मेरा आ गया 6 ओनली, 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब जब मेरे पास ये दोनों सिचुएशन है, मैंने आपको बताया था, तो 7 को जो बड़ा नंबर होगा हम उसको लेस करेंगे, छोटे को तो लेस करेंगे तो 4 पे पहुंच जाएगा, तो ये कैंसिल आउट तो नहीं होंगे। अब माइनस करना, हमें दोनों को कैंसिल आउट करना है, तो हमें बड़े नंबर को ही हटाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैंने इसे एक्सपेंड किया। यहाँ तक ये पूरा सेम था, सिर्फ मैंने इसमें से आगे से 2 हटा दिया। अब इसको देखिए, ये वाला पोर्शन मैं इधर ला सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा क्या बचा, 1/1 6 अपॉन में 7 माइनस आर एंड 6 माइनस आर। अब इस वाले को मैं इधर ले जा सकती हूँ, तो 7 माइनस आर, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक बनानी है, ये आ गया मेरा 7 माइनस आर मल्टीप्लाई में 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 6। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 एंड -7 आर -6 आर, और आर की आर से करेंगे तो प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। अब मैं इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख दूंगी, तो आर स्क्वायर 7 13 आर प्लस 42 -6 इज इक्वल्स टू 0। ये भी हमारी अगेन क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये आ गया मेरा आर स्क्वायर -13 आर प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी तो मेरे पास 2 फैक्टर्स बनेंगे, -9 9 आर एंड -4 आर। तो ये आ गया 36 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं कॉमन लूंगी, तो आर कॉमन लिया तो आर -9 आ गया, यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो आर -9 आ गया। तो अगेन तो मेरे पास आर -9 और आर -4
इज इक्वल्स टू 0 आया, तो आर की दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास 9 एंड 4। अगेन इस वाले केस में वही होगा। अब हम अगेन अपनी एन की वैल्यू देखेंगे जो कि 5 एंड 6 है, बट हमारे पास 9 और 4 है, तो हम 9 तो नहीं ले सकते क्योंकि अगर 9 लेंगे तो आर की वैल्यू ज़्यादा हो गई, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से आर की वैल्यू 4 जो है यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।